को क्या मिला? अरे जी क्या मिला बजट में हिंडौन सिटी को? एक एक संक्षिप्त शब्द में बताया, फिर मैं एक एक बताऊंगा। शहर को अपेक्षाएं थी इस बजट में हिंडौन कुछ न कुछ मिलेगा। और सबसे बड़ी जो समस्या थी वो खाली नाले की समस्या को लेकर सरकार को भी या भाजपा कार्यकर्ताओं ने चेताया, विपक्ष ने भी चेताया और व्यापारी ने चेताया। तो निश्चित रूप से ये सीएम तक ये मांग पहुंची भी थी और डीपीआर बन रही। हम तो ये सोचते थे कि डीपीआर के साथ साथ एक लंबे बजट की यह घोषणा होती, पर मुझे दुख हुआ भाजपा सरकार ने भाजपा कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की, व्यापारियों की उपेक्षा की, किसान की उपेक्षा की और युवाओं की उपेक्षा की और आम जनता की उपेक्षा की। उपेक्षा की गई। हाँ। भगवान जी आपको क्या कहना चाहेंगे? बजट से आपको क्या उम्मीद थी? आपका पहले शुरुआत में इंटरव्यू मैंने किया था, बताएं। इससे बीजेपी की सरकार ने पूरे 24 जिले की उपेक्षा की है जी। जहाँ तक हिंडौन का सवाल है, हिंडौन में तो बहुत कुछ चीजें देने को थी। हिंडौन का रिंग रोड हो, चाहे हिंडौन का बाईपास हो, गाना मोड़ से लेके गलीसन तक को मिलाने वाला बाईपास हो, उसकी कई साल घोषणा की थी, वो शुरू हुआ है। इधर महुआ रोड से लेके और गाना रोड वाला बाईपास है, वो बनना चाहिए था ताकि रिंग रोड बन जाता हिंडौन के आसपास। हिंडौन में पेडिस्ट्रियन की जरूरत थी, हिंडौन में ड्रेनेज सिस्टम की जरूरत थी, हिंडौन में एडीएम कार्यालय की जरूरत थी, ट्रांसपोर्ट का डीटीओ ऑफिस सबसे ज्यादा टैक्स ट्रांसपोर्ट देता है वो हिंडौन देता है, डीटीओ ऑफिस की जरूरत थी। ऐसी नए बजट में महंगाई पर कोई रोकथाम लगाई गई है, नए महिलाओं को राहत दी गई है। ये बजट है टोटल किसान विरोधी, महिलाओं विरोधी, आम आदमी का विरोधी बजट है और केवल मात्र ढकोसला बनाया है। ढकोसला बजट। फिर आता हूं मैं आपके पास। बोतल में नई शराब होगी। वाह, शराब याद आ रही है कांग्रेसियों को, बहुत बड़ी बात। बताइए सर, क्या शराब बजट? ये बजट युवा विरोधी बजट है। हिंडौन के लिए जो भी कुछ करना था उस बजट में कुछ भी नहीं हो पाया। ये महिला विरोधी बजट है और हिंडौन के लोगों की उपेक्षा अनुकूल बजट नहीं दिया। बताइए सर। इस बजट को लेकर के आम चर्चा हो रही है। करौली जिले के अंदर कोई किसी प्रकार की बजट में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें कोई पक्की घोषणा की गई हो, जबकि इंदौर के अंदर बहुत सी चीजों की आवश्यकता है। इंदौर की जो सड़कें हैं मेन, वो उसको इंदौर की जनता क्या कोई भी व्यक्ति बाहर से आ रहा है वो धूल भाग रहा है और सड़क अभी तक पूरी नहीं हुई है और आम जन के लिए विरोधी है, किसान विरोधी है। किसान विरोधी बजट बता रहे हैं। आता ही मोहन जी आप बताइए। हाँ हुक्म जी बताओ सर। विनोद जी ऐसा है, पिछले साल जो बरसातों के समय में बाढ़ का पानी आने के कारण और हिंडौन जो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका था, उसको लेके भाजपा के लोगों ने भी और हम लोगों ने भी मिलकर काफी सरकार को चेताने का काम किया कि खाली नाला जब तक टूटेगा नहीं, हिंडौन की दुर्दशा सुधरेगी नहीं। आप बताएं बजट कैसा है? बजट में चर्चा हो रही है। बजट एकदम होता है, कोई घोषणा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और जनता के लिए। मैं तो ये कह रहा हूँ हिंडौन से लेकर पूरे प्रदेश के लिए सरकार ने, वित्त मंत्री ने और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बजट के नाम पर जनता को झुंझुना पकड़ा दिया है। झुंझुना बजाते रहो और पापाई करते रहो। हाँ सर, मैं इस बजट की घोर निंदा करता हूँ। आप बताओ सर। आपको मालूम है पूरे देश में बीजेपी भ्रमित करने वाले ऐसी घोषणाएं करती है जिससे लोग भ्रमित हो। बाकी में 10 साल में आपने देखा होगा कि कोई भी घोषणा धरातल पर उतरती हुई नजर नहीं आई। ये भी जो घोषणा है, ये जो बजट है, बिल्कुल सरकार का फेलियर बजट है। इसमें कुछ भी नहीं है, न युवाओं के लिए है, न महिलाओं के लिए है, न गरीब पिछड़ों के लिए है, न दलितों के लिए है, न माइनॉरिटी के लिए है। किसी के लिए ये बजट फायदेमंद नहीं है और ये घोषणाएं केवल पूरी घोषणाएं हैं। इनका जमीनी स्तर पर कोई वजूद नहीं है और न ही होगा। जमीनी स्तर पर कोई वजूद नहीं है। भगवान जी आप ये बताएं, हिंडौन सिटी को बजट नहीं मिला तो आपकी विधायक है, इसने सही पैर भी नहीं करी। विधायक ने आवाज समय समय में विधानसभा में उठाई है, लेकिन सरकार के अंदर की है। बीजेपी की जो यहाँ के नेता है वो अपना पक्ष को सही ढंग से रख नहीं पाए, उनके अंदर की है। बीजेपी का अफसोस की बात है, बीजेपी का एक कार्यकर्ता, एक नेता जिले का हिंडौन का बिल्कुल चुप के साथ मौन साधे हुए हैं। उनको
गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना चाहिए सरकार से, किसी की हो, जनता से तो कोई चीज, जनता के विकास के साथ हम लोग हैं, चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता हो चाहे कांग्रेस के हो, जनता के लिए गवर्नमेंट निकल के तो बोलना चाहिए ना खड़े होकर। इन लोगों के लिए देखो गैस सिलेंडर में सब्सिडी देनी चाहिए थी, आम आदमी को आग लगती, महंगाई आसमान छू है, उसके लिए डीजल पेट्रोल पे वेट में कमी करनी चाहिए थी, एजुकेशन के जो संसाधन वो स्थापित करने चाहिए। इंदौर में मेडिकल फाउंडेशन ऑफिस है, क्रिकेट स्टेडियम है। नहीं, आपके विधायक ने पैर भी नहीं करी क्या? आपके विधायक भाई, विधायक की मांगे बजट कौन मांगेगा? विधायक समय समय पर विधायक ने विधानसभा में अपनी आवाज उठाई है, वो मन से विधायक विधानसभा में उठाने, उसके बाद तो ये सरकार जो बैठे लोग हैं, सत्तासी जो लोग है ना, ये हिंदुओं के साथ जो दुआ कर रहे हैं, इनकी घोर निंदा करनी चाहिए और इनको तो हिंदुओं को मुस्लिम नहीं चाहिए बीजेपी के लोगों। आप क्या कहेंगे, निंदा करनी चाहिए? निश्चित रूप से विरोधी भाजपा के यहाँ शिव कुमार जी जिलाध्यक्ष हैं और कई ब्लॉक के युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं और पार्षद भी की संख्या काफी है और राजकुमारी यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी रही है। मैं समझता हूँ कि बीजेपी वालों को भी इस सरकार ने अनदेखा किया है और अनदेखा नहीं, बिल्कुल नकार दिया है। और कल अगर चुनाव होंगे किस रूप से पब्लिक में जाएंगे, कल को पंचायत चुनाव हो रहे हैं, नगर परिषद के चुनाव हो रहे हैं, प्रश्न चल रहा है, तो आज घोषणा जो शहर के होनी चाहिए थी, आप ये मान लो यूआईटी की बहुत आवश्यकता है शहर के लिए, यूआईटी घोषित होती, आज खेल स्टेडियम की बहुत आवश्यकता है, वो घोषणा नहीं हुई, तो ये ऐसी आवश्यकता है वो जरूरी थी। आज रिको डेवलपमेंट की बात है, रिको एक बहुत अच्छी रिको इंदौर है, एक दूसरी रिको की भी आवश्यकता थी, तो वो भी यहाँ होनी चाहिए थी। तो ऐसी घोषणाएं जो सरकार को जनहित में करनी चाहिए थी, वो घोषणा नहीं की, सिर्फ उन्होंने एक मंदिरवाद, एक मूर्तिवाद पे मतलब एक थोड़ा मतलब हिंदू मुस्लिम बांटने के अलावा दूसरा इनके पास कोई बजट में ऐसा मुझे नहीं दिख रहा को कोई लक्ष्य न कर दिया, मतलब टोटल फेलियर बजट में इसको मानता हूँ। फेलियर बजट आप मानते हैं, लेकिन विधायक की कमजोरी भी तो है ना कहीं नहीं। देखो मेरा निवेदन सुनो विरोधी, विधायक हमारी विपक्ष में है और निश्चित रूप से लगातार सरकार से उसकी मांग रही है, शहर में जो मुद्दे हैं उन्होंने रखे, अब सरकार तो नहीं भाजपा की है, दे नहीं दे तो जरूरी भी नहीं है, ये आप तो मानते हो। आप जब भाजपा नेताओं की वो नहीं सुन रहे हैं तो विधायक कौन सुनेगा ऊपर? विधायक की कौन सुनेगा? विधायक ने तो कहा है नगर परिषद की मीटिंग में मेरी को सुनता ही नहीं है। हाँ। तो फिर 5 साल ऐसे चलेंगे। और जो भाजपा के नेता बन रहे हैं उसमें शिव कुमार पार्षद भी हैं, वो बजट एमएलए से मांग रहे हैं, बड़ा दुख होता है इस बात का, जबकि सरकार से तो मिलाना चाहिए बजट, साल भर सरकार को हो गई, उन्होंने भाजपा मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए, तो स्वास्थ्य मंत्री से मिलना वहां से बजट लाना चाहिए था, और विधायक से बजट मांग रहे हैं वो बीजेपी के पार्षद, मुझे बड़ी दुख होता है। और एक चीज और, मुझे बड़ा दुख हुआ उस मीटिंग में, बजाय नगर परिषद की मीटिंग की होकर के पार्षद पत्रों की मीटिंग हो गई, इसमें पार्षद इसलिए पार्षद बात करेंगे उस मुद्दे पर अलग से। हुकम जी, 5 साल यूनिवर्सिटी पीछे रहेगा क्यों? विधायक तो कह रही मेरी सुनवाई नहीं होगी, वो हो भी नहीं रही है। कांग्रेस को वोट देना क्या कुछ गलत हो रहा है? कांग्रेस को वोट देना जनता के लिए भारी पड़ रहा है, भारी पड़ रहा है होता है जी। अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा विरोध जी, तो सत्ता पे लगाम कैसे लगेगी जी? हिंडौन की जनता ने कांग्रेस का विधायक जिता के बहुत अच्छा किया, लेकिन उसका आज सरकार एक नकेल डालने का काम कर रही है। विधायक यहाँ की राजस्थान की विधानसभा में हिंडौन के हित में बोलती है, लेकिन वो बोलना यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जो है, यहाँ की जो राजकुमारी भाजपा की प्रत्याशी रही है, उसको बहुत सूल की तरह चुपता है, और यहाँ के भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो नहीं चाहते कि क्षेत्र का, इस शहर का, हिंडौन का विकास हो। तो 5 साल विकास नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, अन्य लोग तो सभी काम करते हैं, जनता की आवाज समय समय पर उठाते हैं, धरना है, प्रदर्शन है, आंदोलन करते हैं, लेकिन अब ये जो बजट हिंडौन के लिए प्रतिकूल पड़ रहा है, मैं विरोध जी आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आने वाले समय में हिंडौन के विकास के लिए ये विपक्ष की जितनी भी टीम खड़ी है ना, ईंट से ईंट बजा देगी, और भजन लाल को यहाँ से शासन चलाने के लिए बहुत मजबूर होना पड़ जाएगा। आपको 5 साल भुगतना पड़ेगा। 5 साल जैसा मालूम है आपको, विधायक के कार्य में तो कोई कमी है नहीं, विधानसभा में भी मुद्दे उठा रही है, लेकिन बदले की भावना से जो बीजेपी कार्य कर रही है, वो ये नहीं चाहती कि यहाँ कांग्रेस
मजबूत हो। और कांग्रेस का सबसे ज्यादा तो काम कांग्रेस ने किया है। हाँ, तो क्या कहेंगे भगवान जी आप? विनोद जी, मैं कहना चाह रहा हूँ, यहाँ की भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की प्रत्याशी जो जी है, हाँ उनको सरकार से पूछना चाहिए कि गवर्नमेंट ने क्या दिया, डबल इंजन सरकार ने। हाँ यहाँ की हिंडोन की बीजेपी की प्रत्याशी रही राजकुमारी यादव जी, माननीय राजकुमारी जी को सरकार से पूछना चाहिए कि आपने हिंडोन को क्या दिया, डबल इंजन खाता क्या हुआ हिंडोन को। ये डबल इंजन सुनते हमारे कान पर गए। हिंडोन में कांग्रेस के विधायक को, कांग्रेस के सांसदों ने अपने जो उचित मंच है उनके माध्यम से समय समय पर आवाज प्रखरता से और बहुत तुरंत तरीके से हिंडोन की समस्या को मंच पर रखा है। लेकिन बीजेपी की गवर्नमेंट ने राजनीतिक द्वेष पर पूर्ण तरीके से, राजनीतिक गलत भावना से हिंडोन की जनता को सबक सिखाने के उद्देश्य से जानबूझकर ऐसी पगवाटी डाल रही है वो कि हिंडोन में कांग्रेस का सांसद और विधायक कैसे थे, इसका खामियाजा जनता को भुगतना नहीं है। ये गलत पगवाटी डाल रही है बीजेपी गवर्नमेंट कभी कांग्रेस की बनेगी, कभी बीजेपी की बनेगी, विधायक कभी कांग्रेस चुनेगा, कभी बीजेपी का। इस तरह की कोसी पगवाटी कभी भी कांग्रेस ने कभी करने से नहीं बनाए। जैसे गुजरात सरकार, उनके मंत्री और इनके जो सरकार ये बना रही है और हिंदुओं के साथ सौदे में बात करी है, हम इसकी बहुत निंदा करते हैं। निंदा करते हैं। गवर्नमेंट से एक बहस हो, इसमें इंडिया कुमार से मांग करते कि हिंदुओं की जो भी समस्या है उनको समय रहते हुए उनको निदान करें। विशेष रूप से हमारी पुनः मांगे अभी क्योंकि विधानसभा चल रही है, अगर भाजपा कार्यकर्ताओं में इतनी दम है और जनता की भावनाओं को समझते हैं तो हिंडोन, क्योंकि बरसात 6 महीने बाद फिर बरसात आने वाली है, तो डीपीआर बन रही है पानी निकासी की, तो सरकार पे दबाव बनाए और डीपीआर को जितना भी बजट बने उस बजट की शीघ्र घोषणा कराए। अगर वो करवा पाते हैं तो जनता की, हिंदू जनता को मुंह दिखाएंगे। नहीं तो आने वाले चुनाव में इन बीजेपी वालों का चेहरा पब्लिक के सामने होगा, पब्लिक को जूते के पीछे नहीं रहेगी। बताइए, बोलिए। विनोद जी, करौली जिला एक ऐसा जिला है जो डांग क्षेत्र पड़ता है। हिंडोन तो क्या है, लेकिन वहाँ का करौली से विधायक हमारे दर्शन सिंह जी रहता है, उनके क्षेत्र में ही कोई ऐसा बजट कुछ भी नहीं दिया है। जबकि ताली साइड में इधर पूरा डांग क्षेत्र है, ऊपर की साइड में नजर साइड में ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया है किसानों के लिए जो बिजली पानी की पर्याप्त मात्रा हो। और इसी के साथ 5 लाख की पर्यटन घोषित के लिए मांग करीब 7-2 साल से चल रही है, जिसकी आज तक पर्यटन घोषित 5 लाख नहीं किया है। मेरा अनुरोध है सरकार से, या तो पर्यटन घोषित करे, नहीं कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ता नेता लोग करेंगे। इसलिए मैं पुनः कहना चाहता हूँ, ये जो बजट है ये बहुत माध्यम के। इस हमारे लाइव बुलेटिन को अनीता जी भी देख रही हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हैं। अनीता जी की आईडी है, कौन उसको देख रहा है ये पता नहीं। भगवान जी, एक बात फिर आपसे सवाल यही है कि विधायक कमजोर है? विधायक कहीं कमजोर नहीं है। जनता ने जिस भावना के साथ विधायक को चुना है, विधायक विधानसभा में बहुत सी बातें ज्यादा होती है। अच्छा बताइए, विधायक कमजोर? विधायक कमजोर नहीं है, भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार चाहती है जहां कांग्रेस के विधायक है उनको कमजोर करें, मकाम नहीं हो तो निश्चित विश्व में विधायक को विधायक कमजोर नहीं, कमजोर नहीं है, जनता की आवाज उठाती है। क्षेत्र की जो जनता की आवाज उठाती है विधायक। ये थे कांग्रेस के पदाधिकारी हमारे साथ, सबसे ज्यादा मजबूत है विधायक। बहुत मजबूत बता रहे हैं। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।